Hello students, today we are going to discuss the remaining portion of chapter number 5, Morphology of Flowering Plants. So let's start with the stem portion. What are the features that distinguish a stem from a root? The stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruits. It develops from the plumule of the embryo of a germinating seed. The stem bears nodes and internodes. जैसे कि हमने पहले स्टडी किया था कि जो फ्लावरिंग प्लांट है वो दो पोर्शंस में डिवाइडेड होता है, दो सिस्टम होते हैं उसके, एक रूट सिस्टम एक शूट सिस्टम। तो जो उसका शूट सिस्टम है उसके ऊपर जो असेंडिंग पोर्शन जो उसका हम बोल सकते हैं वो स्टेम है, जिस पे नोड्स एंड इंटरनोड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिस पे ब्रांचेज हों, लीव्स हों, फ्लावर्स हों, फ्रूट्स हों। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर born आर कॉल्ड नोड्स, while internodes are the portions between two nodes. स्टेम पे जिस पोर्शन पे न्यू लीव्स उग रही हैं, वहाँ पे जो ग्रो कर रही हैं, तो उस पोर्शन को, उस पॉइंट को हम बोलेंगे नोड्स। एंड दो नोड्स के बीच में जो डिफरेंस होगा उनको हम बोलेंगे इंटरनोड्स। द स्टेम बियर्स बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। जो फ्लावर की जहाँ पे हम बात करें कि लीव्स ग्रो कर रही है नोड्स पे, तो उनकी बीच में लीव पोर्शन में और जो स्टेम का पोर्शन होगा उसके बीच में बर्ड ग्रो करेगी। स्टेम इज जनरली ग्रीन वाइल व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। स्टेम जब यंग प्लांट होगा कोई तो ग्रीन कलर की होगी, लेटर वो बाद में वुडी और डार्क ब्राउन कलर की हो जाएगी। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो मेन फंक्शन है स्टेम का वो यही है कि जो ब्रांचेस हैं उसकी प्लांट की उसको स्प्रेड करना, और जो उसकी लीव्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं उनको भी स्प्रेड आउट करना। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। इसका मेनली काम यही है कि जैसे हमने बात की थी कि रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को, लेकिन उस वाटर एंड मिनरल्स को फर्दर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाने का काम किसका होता है? स्टेम का। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कई प्लांट्स में जो स्टेम है वो स्टोरेज का काम भी करती है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, इवन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट कम्स टू मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। The stem may not always be typically like what they are expected to be. They are modified to perform different functions. ज़रूरी नहीं कि जैसे कि हम हमेशा पढ़ते हैं कि स्टेम में जो सीधी ही उगती है, उस पर ब्रांचेज होती है, लीव्स होती हैं, ये कुछ प्लांट्स में इनकी मॉडिफिकेशन भी हुई होती है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन, कोलोकेसिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन दैम। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जो स्टेम है वो मॉडिफाई हुई होती है, उनमें जो फूड स्टोर हुआ होता है उसको हम एज ए एडिबल पार्ट भी लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें कॉमन सी एग्जांपल है पोटैटो की, तो जैसे हमने पिछले बार भी ये स्टडी किया था कि स्टेम है जो पोर्शन हम खा रहे हैं, मींस जो ट्यूबर खा रहे हैं, वो क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। तो उसी तरह जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद, ये सब क्या है? मॉडिफाइड स्टेम्स हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पैरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। कई प्लांट्स में जो स्टेम होती है वो अनफेवरेबल कंडीशंस, जो कि ग्रोथ के लिए सही नहीं है कंडीशंस, उसमें भी ग्रो करने के लिए प्लांट्स को हेल्प करती हैं। स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स आर सिलेंडर and spirally coiled and help plants to climb, such as in gourds, means cucumber, pumpkin, watermelon and grapevines. कुछ प्लांट्स में जो स्टेम है उस पर टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंड्रिल्स का मतलब होता है करली से स्ट्रक्चर। जैसे कि हम अगर बात करें गॉड्स की, गॉड्स मीन्स होता है करेले, करेले हो, खीरा हो, कद्दू हो, वाटरमेलन हो, ये सब चीज़ों में, तरबूज वगैरह सब में क्या है? जो ग्रेप वाइन मीन्स अंगूरों की जो वेल है, इस सब में जो टेंड्रिल्स हैं, जो वो करली से स्ट्रक्चर स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं,
वही हेल्प करते हैं इन सबको फर्दर क्लाइम करने में. क्लाइम मीन्स ऊपर चढ़ने में. Auxiliary buds of stems may also get modified into woody straight and pointed thorns. कुछ प्लांट्स में जो स्टेम है उस पे बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं. वो बर्ड्स का क्या काम होता है कि वो मॉडिफाई होके वुडी से स्ट्रक्चर, हार्ड से स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिनको हम थॉर्न्स बोलते हैं, मीन्स कांटे बोलते हैं. थॉर्न्स आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स सच एज सिट्रस, बोगनविलिया. दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स. जो हम कांटे देखते हैं वो बहुत सारे प्लांट्स में देखते हैं, जैसे सिट्रस प्लांट्स मीन्स जैसे कि नींबू और मौसम्मी का प्लांट हो कोई, तो उसमें भी कांटे प्रेजेंट होते हैं. बोगनविलिया में प्रेजेंट होते हैं. वो क्या करते हैं, उनका मेन पर्पस होता है कि जो एनिमल्स है, स्ट्रे एनिमल्स हैं, आवारा पशु हैं, उनसे प्लांट को प्रोटेक्ट करना. Some plants of arid regions modified their stems into flattened or fleshy cylindrical structures. They contain chlorophyll and carry out photosynthesis. कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो उनकी स्टेम है वो मॉडिफाई होकर फ्लैट पोर्शन बन जाती है. पंशिया प्लांट में, यूफॉर्बिया में सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है. इनमें क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है एंड दे कैरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. जैसे कि हम अगर फिगर 5.6 की बात करें तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के. जैसे कि ए पार्ट में दिखाया गया है कि जो स्टेम है वो मॉडिफाई होकर स्टोरेज का काम कर रही है. बी वाले पोर्शन में सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि हमने टेंड्रिल्स की बात की थी. सी वाले पार्ट में थॉर्न्स का रूप लेके वो क्या कर रही है, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है. और डी वाले पोर्शन में स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि फर्दर उसकी रिप्रोडक्शन में उसको हेल्प कर रही है. Underground stems of some plants such as grass and strawberry etc. spread to new niche, and when older parts die, new plants are formed. जैसे कि स्ट्रॉबेरी और अगर कुछ ग्रासेस की बात करें तो उसमें जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है उसको न्यू निश में कन्वर्ट किया. निश मीन्स न्यू इन्वायरमेंट में स्प्रेड किया जाता है, वहाँ पे भी उगा सकते हैं. उसमें क्या है कि ओल्डर पार्ट्स जब ख़त्म डाई हो जाएंगे उसके बाद न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा. इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन अ सिलेंडर lateral branch arises from the base of main axis and after growing aerially for some time arc downwards to touch the ground. कई प्लांट्स जैसे कि मिंट की, पुदीने की अगर कॉमनली बात करें, जैस्मिन भी प्लांट है, तो उसमें क्या होता है, जो ब्रांच है वो सिलेंड्रिकल होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आफ्टर ग्रोइंग एयरली मीन्स हवा में, एयर में ग्रो करने के बाद वो कुछ टाइम के बाद खुद ही डाउनवर्ड बेंड कर जाती है टू टच द ग्राउंड. A lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots is found in aquatic plants like Pistia and Eschornia. कुछ प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में ही ग्रो कर पाते हैं, उनमें है पिस्टिया, एशोर्निया. ऐसे प्लांटों में जो वो होती है, रूट होती है, उनमें इंटरनोड्स प्रेजेंट होती है, शॉर्ट इंटरनोड्स. उससे फर्दर मॉडिफिकेशन हुई होती है स्टेम की. In banana, pineapple and chrysanthemum, the lateral branches originate from the basal and underground portion of main stem. जो मेन स्टेम का अंडरग्राउंड पोर्शन होता है उसी से न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, जिनमें बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम ने. ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल एंड देन कम आउट obliquely upward giving rise to leafy shoots. इसमें क्या है, जो स्टेम पहले मिट्टी की तरफ, नीचे की तरफ ग्रो करेगी, देन उसके बाद नीचे से होते हुए वो दोबारा फिर ग्रो करेगी अपवर्ड टू गिव अ लीफी शूट्स. तो उसमें इनमें एग्जांपल है बनाना और पाइनएप्पल की. नेक्स्ट कम टू लीफ. लीफ इज द लेटरल जनरली फ्लैटन स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम. स्टेम के ऊपर एक जो लेटरल फ्लैट सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको लीफ बोलते हैं. इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स अ बड इन इट्स एक्सिल. स्टेम के ऊपर जो वहाँ पे नोड प्रेजेंट होती है वहाँ पे ग्रो करती लीफ, और इसके ऊपर एक बड भी प्रेजेंट होती है इसके साथ, जो इसके पॉइंट के ऊपर. द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच. जो एक्सिलरी बड मीन्स जो इसके एक्सिल में जो बड ग्रो करेगी वो लेटरल एक ब्रांच बन जाती है न्यू. लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम्स एंड आर अरेंज्ड इन एरोपेटल ऑर्डर.
जो लीव्स हैं वो जो ओरिजिन उनका कहाँ से हो रहा है, एपिकल मेरिस्टेम से। मीन्स जो शूट के ऊपर, जो स्टेम के ऊपर मेरिस्टेम सेल्स पड़े हैं। मेरिस्टेम सेल्स का मतलब होता है जो ग्रोथ कराने वाले सेल्स हैं, तो वहाँ से लीव्स ग्रो करती हैं और एक पर्टिकुलर जो ऑर्डर है उनका फॉर्म होता है। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि इन्हीं से ही फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, तो उसके थ्रू जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है पॉसिबल है। A typical leaf consists of three main parts: leaf base, petiole and lamina। जो एक लीफ होती है नॉर्मल, तो उनका 3 पोर्शन में डिवाइडेड होती है: लीफ बेस, पिटियोल एंड लैमिना। मीन्स उसका एक बेस होगा और एक पिटियोल, पिटियोल मीन्स जो उसकी छोटी सी डंडी होगी, एंड लैमिना, लैमिना बोलेंगे हम पूरा जो उसका साइड से सरफेस है। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस and may bear two lateral small leaf-like structures called stipules। जैसे कि आप ये ए वाले डायग्राम में देख रहे हो कि एक लीफ है, इसका लैमिना मीन्स जो उसका सारा सरफेस है आउटसाइड वाला, तो पिटियोल मीन्स उसकी जो डंडी है, लीफ बेस मीन्स जहाँ से वो ओरिजिन हो रही है, तो वहीं पे एक एक्सिलरी बड प्रेजेंट है। उसके साथ ही एक स्टिप्यूल, स्टिप्यूल मीन्स जो जैसे हमें दिखने में ऐसा लगेगा कि जैसे न्यू लीफ उग रही है, तो उसको हम बोलेंगे स्टिप्यूल। In monocotyledons, the leaf base expands into a sheath covering the stem partially or wholly। अगर मोनोकॉटिलिडन प्लांट की बात करें, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, मोनोकॉटिलिडन प्लांट का मतलब होता है जिसमें जो सीड है वो डिवाइड नहीं होता टू कॉटिलिडन्स में, सिंगल कॉटिलिडन ही उसका रहता है। ऐसे प्लांट्स में जो लीफ बेस है वो इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर जाता है कि उसकी जो स्टेम है उसको हाफ, पार्शली मीन्स थोड़ा सा, या फिर पूरा ही कवर कर लेता है। इन सम लेगुमिनियस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम स्वोलन विच इज कॉल्ड द पल्विनस। लेगुमिनियस प्लांट्स का मतलब होता है जिसमें फलियां टाइप कुछ भी जो उसका फ्रूट होगा वो फली टाइप लग रहा है, तो उसमें जो लीफ बेस है मोस्टली स्वोलन होता है, फुला हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं पल्विनस। द पिटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। जो उसकी पिटियोल, उसकी जो डंडी होती है वो ही होल्ड करके रखती है उसको। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पिटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड, देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। पिटियोल का मेनली काम यही होता है कि जब कोई हवा चलती है तो उसको कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करें लीफ को, और फ्रेश एयर जो है उसको लेके आए। द लेमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। जो लेमिना है बेसिकली उसमें क्या होता है, जो उसका पूरा सरफेस, जो लीफ जितना बड़ा लीफ है वो हम बोलते हैं पूरे को लेमिना। इसमें जो सेंटर में एक लाइन होती है उसको मिड रिब बोलते हैं। मिड रिब से जो लाइंस साइड से निकल रही होती हैं उनको वेन्स बोलते हैं। लाइंस निकलने के बाद भी उन लाइंस में अगर छोटी छोटी जो हल्की सी लाइन बनी होती है, नेटवर्क सा होता है लाइनों का, उनको हम बोलते हैं वेनलेट्स। देयर इज़ यूजली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज़ कॉल्ड एज द मिड रिब। जैसे कि हमने अभी बात की है, जो लीफ है उसके बीच में सेंटर में जो लाइन जा रही है, मेन लाइन, उसको मिड रिब बोलते हैं। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटीरियल्स। जो वेन्स हैं वो लीफ में एक लीफ ब्लेड का काम करती है, मतलब मीन्स वो एक चैनल्स का काम कर रही हैं जो लीफ में वाटर, मिनरल्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करती हैं। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव। हर एक डिफरेंट लीव की डिफरेंट शेप, मार्जिन, एपेक्स और सरफेस एरिया हो सकता है। So with this we are done with the stem and leaf portion, also their morphology as well as their modification for performing further new functions. With this we are done with this lecture. Thank you.